प्रदेश में कोविड-19 की समीक्षा करने आई केंद्रीय टीम ने कंटेनमेंट जोन की बेहतर निगरानी पर दिया बल। बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमित मरीजों को होम क्वारंटाइन के दौरान उपलब्ध कराया जाएगा दवा किट। प्रदेश में भारी वर्षा से अधिकतर नदियों के जलस्तर में वृद्धि। और भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा बिहार के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन का निधन। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में खबरों के साथ। मैं ईशा अवस्थी। खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। प्रदेश में कोविड-19 की समीक्षा करने आई उच्च स्तरीय केंद्रीय टीम ने कंटेनमेंट जोन की बेहतर निगरानी और सरकारी अस्पतालों के साथ ही निजी अस्पतालों में भी कोरोना मरीजों के इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया है। टीम ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण देकर उनका मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता जताई है। केंद्रीय टीम ने राज्य में एंटीजन किट से जांच की संख्या बढ़ाने पर भी बल दिया है। टीम ने कल गया का दौरा किया। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के नेतृत्व में आई 3 सदस्यीय टीम ने जिले के कंटेनमेंट जोन और दूसरे प्रभावित क्षेत्रों में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। केंद्रीय टीम ने गया के जिलाधिकारी तथा उच्च स्वास्थ्य और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान जिले में कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारणों पर चर्चा की। टीम गया में कोरोना वायरस के लिए बनाए गए मगध प्रमंडल के 5 जिलों के नोडल अस्पताल अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भी गई। टीम ने अस्पताल अधीक्षक तथा डॉक्टरों के साथ वहां चल रहे इलाज और संक्रमितों को दी जा रही सुविधाओं का भी जायजा लिया। अस्पताल के अधीक्षक हरिश्चंद्र हरि ने बताया कि केंद्रीय टीम ने अस्पताल प्रशासन को इलाज पर अधिक ध्यान देने और आने वाले दिनों में प्रकोप बढ़ने को देखते हुए सचेत रहने का निर्देश दिया। प्रति सचेत हो जाएं, कोरोना आगे नहीं फैले, इसके लिए मेरे पास समय है। हर पेशेंट को देखना है, अच्छा से देखना है, उसको एनालिसिस करना है, उसको ट्रीटमेंट करके कोशिश करना है कि पेशेंट को ठीक कर। इससे पहले टीम ने पटना में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की। टीम ने राजीव नगर बफर जोन के अलावा पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और एनएमसीएच कोरोना अस्पताल का निरीक्षण किया। टीम ने कंटेनमेंट जोन में डोर टू डोर सर्वे और अधिक से अधिक लोगों की जांच करने की सलाह दी। टीम ने राज्य सरकार को जांच का दायरा बढ़ाने के सुझाव भी दिए और कहा कि ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट की सही व्यवस्था से ही कोरोना पर नियंत्रण पाया जा सकता है। बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमित मरीजों को होम क्वारंटाइन में रहने के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा दवा का किट भी उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव उदय सिंह कुमावत ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों और सिविल सर्जन को होम क्वारंटाइन में रहने वाले सभी संक्रमित मरीजों को दवा का किट उपलब्ध कराने को कहा है। विभाग के अनुसार बिना लक्षण वाले संक्रमित ही होम क्वारंटाइन में रहेंगे। जिनके पास होम क्वारंटाइन में रहने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है या जिनमें संक्रमण के साथ ही कोई अन्य गंभीर बीमारी है, उन्हें होम क्वारंटाइन में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार किट में संक्रमित मरीज के लिए सभी जरूरी दवाएं दी जाएंगी। इस बीच राज्य के सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि पटना शहर में 25 केंद्रों और 5 चलंत वाहनों के जरिए कोरोना जांच की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि अब तक कोरोना से ठीक होने वालों की कुल संख्या 17,535 हो गई है। वर्तमान में ठीक होने वालों की दर 63.91% है। उन्होंने कहा कि सक्रिय मामलों की संख्या 9,732 है। कोविड-19 संक्रमित होने वाले व्यक्तियों के संक्रमण से मुक्ति का जो दर है वो है 63.87 63.87। आज जो हम लोग नए मामले प्रकाश में आए हैं, 349 मामले हैं जो प्रकाश में आए हैं।
बिहार में पिछले 24 घंटों में हुई भारी वर्षा से अधिकतर नदियों का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है। नेपाल में स्थित नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में व्यापक वर्षा हुई है, जिसके कारण गंडक बराज से 4,60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इससे 1-2 दिनों में बाढ़ की स्थिति और खराब होने की संभावना है। देखिए ये रिपोर्ट। राज्य के 9 जिलों के 32 प्रखंडों की 156 पंचायतों में 3 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त सचिव रामचंद्र डू ने कहा कि गंडक बैराज से छोड़े गए पानी का प्रभाव जिन 9 जिलों पर पड़ने वाला है, वहां अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती की जा चुकी है। जो गंडक एरिया में बेसिकली ये नेपाल में गंडक का कैचमेंट एरिया में हेवी बारिश हो रहा है। नारायणी डैम में 4,50,000 का क्यूसेक्स का वाटर का डिस्चार्ज ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया। इसके चलते प्रभावित होने वाले जिलों को हम लोग ऑलरेडी लेटर के माध्यम से अलर्ट कर दिया है। वो मधुबनी, दरभंगा, खगड़िया, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, ईस्ट चंपारण, शिवहर, समस्तीपुर, बेगूसराय, ये 9 जिला को अलर्ट कर दिया है। और टेलीफोन माध्यम से भी हम लोग वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सारण, वैशाली, जो गंडक का जो कैचमेंट एरिया है, वो सभी जिलों को भी हम लोग दूरभाष के माध्यम से और लिखित में भी इन लोगों को भी अलर्ट कर दिया है। फिलहाल दरभंगा जिला बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित है, जहां 1.5 लाख की आबादी बाढ़ का कहर झेल रही है। दरभंगा में बागमती नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने से हनुमान नगर प्रखंड की दर्जनों पंचायतों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। ग्रामीणों की गृहस्थी के सामान के साथ साथ मवेशियों के चारे के भीग जाने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूर्वी चंपारण के डुमरिया घाट के सिसवनिया गांव में उफनती गंडक नदी का पानी प्रवेश कर गया है। इस गांव के लगभग 50 परिवार NH-28 पर शरण लिए हुए हैं। इन लोगों की सुरक्षा को देखते हुए डुमरिया घाट के पास NH-28 की एक लेन को फिलहाल बंद कर दिया गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोग नाव के सहारे आवागमन कर रहे हैं। समस्तीपुर और पटना सहित राज्य के कई शहरी इलाकों में भी बारिश का पानी लग जाने से लोगों को घुटने भर पानी में चलकर जाना पड़ रहा है। बाढ़ के कारण जंगली जानवरों और जलचरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूर्वी चंपारण में लगातार हो रही बारिश से वाल्मीकि नगर के जंगलों से भटककर बेतिया के शहरी क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से हिरणों के आने का सिलसिला जारी है। अब तक वन विभाग और ग्रामीणों के सहयोग से 74 हिरणों को अरेराज, डुमरिया घाट और कल्याणपुर सोमवती नदी के आसपास से निकाला जा चुका है। इनमें से 9 हिरणों की मौत भी हो गई। डीएफओ प्रभाकर झा ने इन्हें उदयपुर के जंगल में छुड़वाया। पश्चिमी चंपारण में भी मगरमच्छों को पकड़कर वन विभाग के हवाले किया गया। फिलहाल बाढ़ से कोई राहत दिखाई नहीं दे रही है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक राज्य के उत्तर पश्चिम इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है। जिला संवाददाताओं के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेपाल और गंडक नदी के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश और संभावित बाढ़ को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग और संबंधित जिलाधिकारियों को राहत और बचाव कार्य के लिए पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों को कहा है कि गंडक नदी के जल स्त्राव वाले क्षेत्रों के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे प्रभावित लोगों की सहायता पूरी तत्परता के साथ करें ताकि उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई न हो। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि हटाए गए आबादी वाले क्षेत्रों में अगर कोई कंटेनमेंट जोन चिन्हित हो तो उनके लिए अलग आपदा राहत केंद्र बनाकर सहायता पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि ऐसे लोगों को सामान्य बाढ़ पीड़ितों से अलग रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। जन अधिकारी पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने पश्चिम चंपारण के बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और पीड़ितों की सहायता की। जिला के नौतन प्रखंड स्थित तटबंध पर मंगलपुर कला गांव और विशंभरपुर गांव के लोग शरण लिए हुए हैं। बाढ़ पीड़ितों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। श्री यादव ने तटबंध का दौरा किया और उनकी सहायता की। श्री यादव ने आरोप लगाया कि सरकार आम जन की अनदेखी कर रही है। नेपाल अपना बचेगा कि आपको बचाएगा?
तैयारी आपको करनी होती है ना। डेंगू आएगा तो बोलिएगा ठंडा आ गया, चिमकी आएगा तो बोलिएगा गर्मी या जाने दो, पटना में पानी जमता है तो कहते हैं कोरोना वायरस हो गया, बाढ़ आता है तो कहते हैं नेपाल कर दिया। महानंदा और बलान और कनकई अपनी जिंदगी से तबाह कर देता है। भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता और मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का आज सुबह निधन हो गया। 85 वर्षीय स्वर्गीय टंडन 23 अगस्त 2018 से 28 जुलाई 2019 तक बिहार के राज्यपाल रहे थे। स्वर्गीय टंडन के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बड़ी संख्या में राजनेताओं ने शोक व्यक्त किया है। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी श्री टंडन के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। भारतीय जनता पार्टी के वरीय प्रवक्ता निखिल आनंद और जनता दल यू के वरीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए कहा कि स्वर्गीय टंडन का सार्वजनिक जीवन अनुकरणीय है। जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में एक लालजी टंडन जी आज हमारे बीच नहीं रहे। लंबा सार्वजनिक जीवन उन्होंने जिया और जीवन में जिसके संपर्क में भी आए, अमिट स्मृतियां उनके मन में है। उनके देहावसान से हम सब स्तब्ध और मर्माहत हैं। उनको भावभीनी श्रद्धांजलि। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री लालजी टंडन जी का निधन बहुत ही दुखद घटना है। वे उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक और भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रव्यापी मजबूत करने में उनका योगदान रहा है और बिहार के राज्यपाल के तौर पर भी उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन किया है। उनका निधन होना एक बहुत ही अपूर्णीय क्षति है और वे एक प्रशासक के तौर पर भी जाने जाते थे। वे भारत की सांस्कृतिक विरासत और चेतना के और राष्ट्रवाद के बड़े ही प्रखर समर्थक थे और उनकी कमी आने वाले दिनों में लंबे समय तक खलेगी। पूर्णिया के बायसी थाना क्षेत्र की खपड़ा पंचायत में गैस सिलेंडर फटने से 6 बच्चों की मौत हो गई। कल शाम ये घटना तब हुई जब बाढ़ की वजह से एक ही घर में कई परिवार वालों का खाना पक रहा था। घटना के बाद घायलों को इलाज के लिए बायसी पीएचसी लाया गया, जहां डॉक्टरों ने घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें पूर्णिया सदर अस्पताल रेफर कर दिया। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर 1950 जारी किया है। कार्यालय अवधि में बिहार के किसी भी कोने से इस टोल फ्री नंबर पर डायल करके मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने और वोटर कार्ड बनवाने संबंधी जानकारियां हासिल की जा सकती है। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बैजूनाथ कुमार सिंह ने दूरदर्शन को बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन के दौरान लोग घर बैठे मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर मतदाताओं को, निर्वाचकों को सहायता के लिए किया गया है कि अभी जैसे वर्तमान में रजिस्ट्रेशन का कार्य चल रहा है, माने निर्वाचक सूची में नाम जोड़ने का, हटाने का या संशोधन का कोई काम चल रहा है, तो इसके लिए हेल्पलाइन है वही 1950 है। स्टेट स्तर पर एससीसी है और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट स्तर पर डीसीसी की स्थापना की गई है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो निर्वाचक बनने की अर्हता रखता है या किसी भी प्रकार से उसकी जानकारी लेना चाहता है तो यहाँ फ़ोन करके उसकी जानकारी को प्राप्त कर सकता है। कितने सीरियल नंबर पर इनका नाम है, ये सब की जानकारी इनके माध्यम से दी जाती है ताकि मतदाता को अपना नाम जुड़वाने में और साथ ही मतदान करने में सुविधा हो। और अब अंत में मुख्य समाचारों पर एक नजर फिर से डालते हैं। प्रदेश में कोविड-19 की समीक्षा करने आई केंद्रीय टीम ने कंटेनमेंट जोन की बेहतर निगरानी पर दिया बल। बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमित मरीजों को होम क्वारंटाइन के दौरान उपलब्ध कराया जाएगा दवा किट। प्रदेश में भारी वर्षा से अधिकतर नदियों के जलस्तर में वृद्धि।
और भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा बिहार के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन का निधन। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।